बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय हलाल किचन। आज हमारे किचन में हम दोबारा से आप लोगों के लिए बहुत अच्छे सी डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आए हैं। और हमने जो लास्ट डिज़र्ट अपलोड किया था उस पर हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, बहुत अच्छे हमारे व्यूज़ आए हैं और उस पर हमें काफ़ी कमेंट्स आए हैं अच्छे अच्छे से। तो हमने सोचा कि चलें आपके साथ और डिज़र्ट्स की रेसिपी शेयर करते हैं। तो बेसिकली मुझे लगता है कि जो डिज़र्ट बनाना है वो खाना बनाने से थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट तो नहीं, लेकिन जो इसका प्रोसीजर है, जो इसका मेथड है वो थोड़ा सा लेंदी होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप खाना पका रहे हैं। आप जल्दी जल्दी से इसके अंदर सारे मसाले डाल देते हैं, दही डाल देते हैं और बस गोश्त गला लें या चिकन गला लें, उसके बाद हम खाना बना लेते हैं। लेकिन डिज़र्ट का प्रोसीजर थोड़ा लंबा है। तो हम पाइनएप्पल डिलाइट बना रहे हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पे वनीला स्पंज का एक मिक्स ले लिया है और पैकेट पे दी हुई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम इसको बना लेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा दूध डाला, 2 से 3 अंडे डालें, थोड़ा सा बटर डाल के सब चीज़ों को मिक्स करके आप इसका हम बेसिकली इसका आप टेक्सचर देखेंगे कैसा है। ये बेसिकली केक मिक्स है। तो सबसे पहले हमने बेस के लिए इसका एक बहुत अच्छा सा केक बना लेंगे। केक बनाने के लिए हमने ये जितना भी मिक्सचर बनाया था ये हम बेकिंग ट्रे के ऊपर बिछाकर इसको ओवन में रख देंगे और हम इसका बहुत अच्छा सा केक बनाने के लिए रख देंगे। इनकी मेजरमेंट्स असल में बहुत एक्यूरेट होती हैं, तो इसलिए मैं ये रेडीमेड मिक्स इस्तेमाल करती हूँ और फिर ये थोड़ा सा चीपर भी पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम घर में बनाएं। तो बस फिर यहाँ पे हमारे पास येलो कलर की कुछ जेली है, 2 से 3 पैकेट हम जेली के बना लेंगे। येलो हो या फिर रेड हो या जो भी आपके पास घर में कलर मौजूद हो वो आप बना लें। लेकिन जो पाइनएप्पल वाला डिज़र्ट है उसके लिए बेस्ट यही है कि आप पाइनएप्पल के फ्लेवर की ही जेली लें, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा क्योंकि ये पाइनएप्पल डिलाइट है। तो पाइनएप्पल डिलाइट बनाने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा साबूदाना ले लिया है। अब यहाँ पे आके यूँ के आके पता चला कि जी ये साबूदाना नहीं है, ये सागू दाना है। बहरहाल ये जो सा भी दाना है, पाकिस्तान में तो हम इसको साबूदाना कहते थे। तो क्वार्टर कप या हाफ़ कप के करीब आप साबूदाने को रात को भिगो दें और उसके बाद आप इसको बॉईल कर लें। मैंने वैसे रात को इसको भिगो के नहीं रखा था, बस मैंने डायरेक्ट पकाया था तो थोड़ा टाइम लगा इसको उबलने में। जेली देख लें यहाँ पे आपने उबाल ली है, मैंने जेली मेरी हो गई थी और ये एक साइड पे हमने साबूदाने को भी उबाल लिया है। तो थोड़ा सा इस टू बी ऑनेस्ट ये डिज़र्ट बनाने के लिए बखेड़ा थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन जो आपका फाइनल रिज़ल्ट है वो इतना कोई मज़ेदार होता है कि फिर आपकी जो सारी मेहनत है वो वर्थ है। अब हम जेली को जमा देंगे। देखें मैंने 2 अलग अलग सी प्लेट्स ली हैं, इसके अंदर हमने जेली को जमाया। ये देखें ये बेसिकली मलेशियन या ताइवान की जेली है और ये मीठी नहीं होती, इसके अंदर बिल्कुल भी चीनी नहीं होती, सिर्फ फ्लेवर होता है और पाउडर होता है। तो ये बेसिकली बहुत अच्छी है उन लोगों के लिए जो कि मीठा खाना भी चाहते हैं और ज़्यादा मीठा ना हो। तो इसको मिक्स करके रफ़ान की या अहमद की जेली के साथ मैंने इसको बनाया था, तो हमारी जेली बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मीठी नहीं बनी थी। तो अब ये हमने क्रीम को बीट करना है एक साइड पर। तो क्रीम को बीट करते हुए मैंने इसके अंदर 1 से 2 टीस्पून थोड़ा सा इसको फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर चीनी डाल दी थी और क्रीम को बीट कर लिया था। अब यहाँ पे कस्टर्ड भी बना बनाया तैयार मिलता है, तो वो ही मैंने इस्तेमाल किया था। उसका भी यही है कि जो बना बनाया रेडीमेड कस्टर्ड है ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, ना कि ये है कि आप दूध उसके अंदर डालें और फिर इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर डालें। लेकिन पाकिस्तान में हम उसी तरह से बनाते थे, जो जो इसका कन्वेंशनल मेथड होता है, जो तरीका होता है कस्टर्ड बनाने का, वैसे आप कस्टर्ड बना लें। और 1.5 लीटर 1.5 लीटर दूध के साथ आप कस्टर्ड बनाएं। और यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल का टिन लिया है, 2 मैंने दिखाए हैं स्क्रीन के ऊपर, लेकिन एक में इतना ज़्यादा था, 450 ग्राम से करीब था, ऑलमोस्ट हाफ अ केजी था। तो ये एक भी बहुत ज़्यादा हो गया था, एक भी इतना था कि इससे मेरे 2 डिशेस तैयार हो गए थे। तो अब हमारा केक जो है वो बिल्कुल बन के रेडी है, बहुत अच्छा सा इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ गया था। हमने केक को चंक्स में काट लिया था। तो केक आप देख लें जितना आपने यूज़ करना है। वैसे ये मेरा हाफ़ केक इस्तेमाल हुआ था और हाफ़ केक मेरा बच गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में बनाने में यही होता है कि आप जो भी चीज़ बनाते हैं उसमें इतनी बरकत हो जाती है। और इस केक को फिर मैंने पलट लिया था, यानी कि केक को मैंने बेकिंग शीट से निकाल कर इसको टर्न ओवर कर लिया था। तो इस साइड पे इसका कलर थोड़ा सा वाइट है। तो बस अब यहाँ से मैंने इसको चंक्स में काट लिया था और ये जो हमारी पाइनएप्पल डिलाइट की या फिर पाइनएप्पल फ्रूट कस्टर्ड की जो हमारी बेस है उसके अंदर हम ये केक बिछाएंगे। कस्टर्ड और क्रीम का जो मिक्स हमने बनाया था चीनी थोड़ी सी डालकर, वो भी तैयार है। और एक साइड पे मैंने फालूदे की सेवइयाँ अगर आपके पास घर में है वो डाल लें और साबूदाना भी हमने इसके अंदर डाला। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है तो पाकिस्तान में या यूके में यहाँ पर घर में आम तुख मलंगा मिल जाती है और रमज़ानों में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है।
तो तुखमलंगा भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। बस ये आपके अपने आइडिया के ऊपर है कि आपने इसको कैसे बनाना है। और एक सबसे बड़ी बात और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो चीज़ आपके पास घर में मौजूद है, मैं हमेशा उसी से बना रही होती हूँ। स्पेशली ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उसके लिए ग्रॉसरी कर लें, लेकिन अब जब आप कुछ बनाने के लिए खड़े हो गए हैं और अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो हमेशा मैं उसका ऑल्टरनेट ज़रूर तलाश करती हूँ। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपके पास चीज़ नहीं है तो आप जाके फ़ौरन से लेकर आ रहे हैं, तो इस तरह से नहीं होता। अब देखें, इसको मैंने साबुदाने को छन्नी में छान लिया था और ये भी मैंने कस्टर्ड और क्रीम का जो मिक्सचर बनाया था उसके अंदर साबुदाना डाला और फालूदे की सेवइयाँ डाली। मैंने इसके अंदर तुखमलंगा नहीं डाली, लेकिन अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो इसका बेस्ट ऑल्टरनेट ये है कि आप थोड़ी सी तुखमलंगा डाल लें, सेम फालूदे वाला टेस्ट आएगा। और कोई भी डिज़र्ट आप बना रहे हो उसको आप फ्रिज में रख के ठंडा करें खूब अच्छी तरह से। जब वो चिल हो जाए तो तब जो उसका टेस्ट आता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। अब हमने सबसे पहले बेस में केक बिछाया। अब जो पाइनएप्पल के टिन में जो इसके साथ जूस होता है तो थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर डाल दिया था ताकि ये जो हमारा केक है ये सॉफ्ट हो जाए और ये हल्का सा मॉइस्ट हो जाए। इसके ऊपर अब हमने फिर जेली के पीसेस जो करके रखे थे वो हम डालेंगे। और बेसिकली आप